तो बच्चा चला गया था, ऐसी बुरी बहुत मारी मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे ने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं आज तक। मेरा बच्चा तो बहुत मासूम था। स्काई टूडे से मोहसिन, मैं पहुंचा हूं जनपद सहारनपुर के इनाम कॉलोनी में, जो कि 62 फुटा कच्चा 62 फुटा के आसपास मौजूद है। आपको आज एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो कि दिल दहलाने वाले घटना है। और 13 महीने के बच्चे को पिता ने जहर देकर मार डाला। आइए हम पूरी बात जानते हैं। जो बच्चे की माता यानी कि अम्मी है उनसे बात करते हैं, और जो बच्चे के नाना है उनके परिजन से बात करें। पहले अपना नाम बताइए। आप क्या नाम? मेरा नाम इकरा है। आपके हस्बैंड का नाम? रईस। कहाँ आपका शादी कहाँ हुई थी? देवबंद में। किस जगह? बहेले में। गाँव बहेले में। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? 22 जुलाई को हुई थी। लगभग 7 महीने पहले। 7 महीने पहले। आप पूरी घटना बताइए कि एक पिता ने अपने ही पुत्र को कैसे 13 महीने के बच्चे को मतलब जहर, बागों वाली दवाई जहर डाला, कैसे बताइए। मैं रात का टाइम हो रहा था, मेरे पेशाब करने जा रही, मेरा पेशाब आ रहा था। मैंने कहा लो ये बच्चे को पकड़ लो, ये रोवेगा। मैंने कहा इसे उछाल लियो। मैं आ रही, बस जैसे मैं पेशाब करके आई वहाँ से बाथरूम से, तो ये कहने लगे कहाँ मर गई। मैं जैसे आई मैंने अपने बच्चे को छाती से लगाया अपनी, कहने लगे इसे सांस नहीं आ रहा, खांसी हो रही से। तो मैं आई, आके देखा मैंने अपने छाती से लगाया उसे, तो उसके अंदर से बागों की दवाई आ रही थी बहुत, मेरे दिमाग में चढ़ रही थी। तो मैं उसकी ताई के पास लेके चली गई उसे, बच्चे को अपने। मैंने कहा ताई देखियो ना, तो ये मुँह आंखें खोल रहा, आने से सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और खांसी हो रही से बहुत। अरे क्या नाम है, ताई ने ये कहा कि इसमें तो पेट्रोल की आ रही, कि पेट्रोल पिला दिया। तो मैंने कहा पेट्रोल तो मैं रखती नहीं, मेरे कमरे में कोई सामान जहरीली चीज़ वैसी तो कोई मिल नहीं सकती। मैंने कहा मुझे नहीं आ रही किसी चीज़ की। तो कहने लग गई वो कि इसे तो कुछ जहरी की दवाई दी। तो मैंने कहा मुझे शक किसका लग रहा है कि ये वाली दवाई दी। तो मैं शीशी लाई एकदम उठा के, मैंने उनकी बहू को, ताई को, ताऊ को, सबको दिखाया। मैंने कहा देखो ये इसमें से खुशबू आ रही, ये दी मेरे बच्चे को। तो कहने लग, सब ने ये बात कही कि हाँ इसी की आ रही खुशबू, ये इसी ही दी दवाई उन्होंने। उसके बाद फिर आपने क्या किया? डॉक्टर के ले गया? फिर उसके बाद उनका ताया का लड़का था सोनू भाई, महफूज भाई, तो वो डॉक्टर को लेके गए रात को रिक्शे में। मेरी सास, मेरे हस्बैंड, ये मेरा मुन्ना, मैं देवबंद ले गई। देवबंद में मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे मामले समझ से बाहर है। और इसे उन्होंने चेक करा, इंजेक्शन लगाया, उसके भाप दी, दवाई दी, नंगा कर दिया था उसे उन्होंने वहीं अस्पताल में ही डॉक्टर के ने। तो उसे ये कहा कि उन्होंने फिर हमें आधा 1 घंटा वहाँ पर रोका। उन्होंने फिर ये कह दिया कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसे मुजफ्फरनगर एडमिट कर दो सरकारी में। फिर आप सरकारी में ले गए थे? फिर मैंने अपनी अम्मी को बताने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि वहाँ फ़ोन बिल्कुल ना करियो। मैंने कहा मैं करूँगी फ़ोन, बिल्कुल मना। मेरे पीछे पीछे आ गया वो कि वहाँ फ़ोन मत करियो। मैंने फिर भी उससे अवर हो के मैंने फ़ोन करा अपनी अम्मी को। मैंने कहा अम्मी मुजम्मिल को पता नहीं क्या हो गया, उसे सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैंने कहा यहाँ इन्होंने अंसारी डॉक्टर ने मेरे बच्चे को जवाब दे दिया, हालाँकि उन्होंने फ़ीस के पैसे भी हमारे वापस कर दिए थे। आपने बताया कि बच्चा 13 महीने का था और शादी हुआ आपके 7 महीने में लगभग, तो आपकी ये दूसरी शादी थी? जी दूसरी शादी थी ये मेरी। सौतेला बाप था इनके। फिर उसके बाद आपने जैसे फ़ोन किया यहाँ, फिर आप अपने अम्मी पापा को बुलाया वहाँ पे? जी अम्मी पापा तो आ ना सके रात को, तो मैं इसे अम्मी पापा ने ही कहा कि इसे सहारनपुर लेके आ जाओ। तो मैं सहारनपुर इसे लेके आई, तो वो कहने लग गया चलो कोई बात नहीं हम सहारनपुर लेके आए। तो मैं यहाँ लेके आई, मैं यहाँ इन्होंने कहा अरशद डॉक्टर के लेके गई मैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया। मैंने जैसे उसे बेंच पर लिटाया उनकी, तो उन्होंने ये कह दिया इसे तो बाकी दवाई दे रखी यहाँ नहीं, इसे सर वहाँ ले जाओ बड़े अस्पताल। तो मैं बड़े अस्पताल लेके गई, वहाँ सारे डॉक्टर सब चीज़ खड़े हो गए थे सारे। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि अपनी जिम्मेदारी पर अगर इसे यहाँ एडमिट कर सको तो कर दो, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने के, इसे बाकी दवाई खिला रखी। फिर आप सहारनपुर आए? सहारनपुर में ही बड़े अस्पताल की बात है। फिर उसके बाद हम गए राजेश गुप्ता के यहाँ, उन्होंने भी सब ने देखा, डॉक्टर ने उनके, बल्कि डॉक्टर नहीं था वो गए हुए थे उनके, उन्होंने देखा कंप्यूटर वगैरह उन्हें सब ने देखा। तो उन्होंने कह दिया इसे बाकी दवाई दे रखी, आंखें पसार दी थी उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि इसे पिलक नहीं ले जाओ अमन जर्सी में, वहाँ सारे डॉक्टर मिलेंगे। हम वहाँ भी ले गए अपने बच्चे को, उन्होंने भी यही बात कही कि इसे अब इसमें कुछ नहीं रहा। उन्होंने चेकअप सब करा, उन्होंने सब कुछ करा। उन्होंने कहा इसे सब उन्होंने तो ये बल्कि कहा कि सरफराज की दवाई दे रखी, इसे आ रही थी उसमें से भागोगी।
यानी कि सेल्फास की पीजीआई लखनी में कहा। जी पीजीआई में ही। दवाई इधर की झेली वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसे ट्रीटमेंट करा, उसका वहाँ 5-10 मिनट जिया, वो उनने बड़े बड़े 3 सांस लिए, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पे मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने पीजीआई के। आओ लिख जाऊंगा ना भाई। फिर आपने क्या किया? बस फिर हमने कुछ नहीं किया, हमारा तो बहुत रोना पिट्टा पड़ गया था, हमारा तो बच्चा चला गया था, ऐसी पूरी बहुत मारी मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे ने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं आज तक, मेरा बच्चा तो बहुत मासूम था। फिर वहाँ आप बताइए बेटे, मैं तो थोड़ा रोने लगी और भावुक भी होने वाली बहुत बात है, क्योंकि 13 महीने का बच्चा और किसी का क्या बिगाड़ लेगा। अगर उनको नहीं पालना था या उनको नहीं उनसे मोहब्बत थी तो किसी सौंप सकते थे, अगर नहीं तो उसके बारे में बताया। पीजीआई में उसके बाद क्या हुआ? जैसे बच्चों को मर्द घोषित कर दिया, वहाँ पे जो पीजीआई की नज़दीकी पुलिस है वो आई या? हाँ जी, वो ऐसा हुआ। फिर वो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। बच्चे क्या लगते हैं? नाना? हाँ, नाना लगते हैं। और जो उसका वहाँ पुलिस बुला ली, वहाँ की पीजीआई की पुलिस आ गए, कहने लगे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, डॉक्टर ने कहा जी इस बच्चे को इसकी मृत्यु हो गई, इसको ऐसे सेल पैर या दवाई जहरीली पिला रखी थी, तो अब क्या करना है। पुलिस ने कहा हमारे से ऐसा ही, हमने जो उसकी वीडियो बना ली, उन्होंने कहा कि हमारे सबकी वीडियो बना के बच्चे की उसकी सबकी बना उन्होंने रिपोर्ट की, क्या हमने थाना देवबंद जहाँ का गाँव है उसका जो थाना, इसको वीडियो वायरल कर दी है। गाँव के नज़दीकी थाना है? नज़दीकी थाना जो भी होगा मुझे नहीं पता, तो वहाँ मैंने वायरल कर दिया। आप जो अपने इसे अपने घर ले जाओ, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर भेज दी? व्हाट्सएप पे भेज दी उन्होंने। और ये रिपोर्ट लिखी भी, आपकी रिपोर्ट ले जाना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो ले जाइए, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। हम अपने घर ले आए बच्चों को। हमने फिर यहाँ की जो हमारी जो हम जिला सहारनपुर का मामला है, हमने यहाँ की पुलिस से मदद से सारा काम कराया, बच्चे को पोस्टमार्टम कराया और बच्चे के यहाँ मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ आए। आप जैसे पीजीआई से आए, बच्चे को यहाँ बुलाए, आपने 112 नंबर को कॉल किया और 112 नंबर अपनी साथ नज़दीकी जो आपका थाना यहाँ का कुतुब शहर लगता है, ठीक है, कुतुब शहर की चौकी लगती है मानक मऊ से वहाँ पे जो दरोगा जो भी एसआई आए वो आया। उसके बाद बताइए। उसके बाद में यहाँ लिखा पढ़ी हुई सारा काम हुआ, जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने सारे बयान लिए, सबके दरोगा वगैरह सब खड़े थे। बच्चे का जो मृत्यु थी वो सब देख के उसके मुँह सूंगा उसका, भाई ऐसा जहर दे रखा बच्चे को, वाकई में बच्चा होनहार बच्चा और इतना वो ना। तो दरोगा भी जो बड़ा सर था वो भी एहसास कर रहे थे इस बात को, किसने गलत करा है काम, ये किसने गलत करा। वो सारी तहकीकात के छोटा बड़ा सब उसके परिवार के सारे नाम लिख के, जहाँ उसकी रईस की शादी जब हुई थी पहले उस गांव का नाम लिखा, उन्होंने वो औरत छोड़ रखी थी या क्या था मामला था, उसका नाम लिखा, उसके गांव का नाम लिखा, उसके बच्चों के जो पहले बच्चे 2 हैं 3 उनके नाम लिख के सारे, कि बताओ कहाँ इसकी पहले शादी हुई थी, इसकी पहले शादी कहाँ हुई थी, ये सारे नाम उसके वो लिख लगा कर ले गया। कहने लगा अब ये पोस्टमार्टम पे जाना, ये बच्चों को पोस्टमार्टम में जाएगा, उसके बाद में इसका क्रियाकर्म कर देना और उसकी रिपोर्ट जब आएगी उसकी पोस्टमार्टम की, फिर हम जिसका जो हकदार होगा, जिसकी जैसी हरकत होगी किसी की भी होगी इसके परिवार में, उसको अरेस्ट करा जाएगा। हाँ, बस ये बात हुई है। तो इन सभी मामलात में जो आज साहब सहारनपुर अस्पताल आए या मुजफ्फरनगर भी गई हैं बता रही हैं, और इसके जो पापा थे बच्चे के 13 महीने के जो सौतेले पिता थे वो भी साथ रहे लगभग कहीं ना कहीं। अब जब ये मेरे से पूछो, वो साथ रहा गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में हमारे साथ में बैठा हो, हम अपने बच्चों लिए फिर रहे, वो उसकी स्थिति ये थी जैसे हम कहीं भी अस्पताल में ले गए बाहर खड़ा हो, वो जा नहीं रहा अंदर को, बड़े अस्पताल में ले गए वो बाहर खड़ा घूम रहा, बाहर नजरें चुरा रहे हैं, नजरें चुरा रहा था। मैंने कहा जहर तूने दिया, तेरा हरकत है, चोर के पैर उसमें हो, चोर के पैर इतने हल्के वो लड़खड़ा जा, कहीं भी अस्पताल में ले गए वो हमें नहीं दिखा, हम घुस रहे अंदर अस्पतालों में, डॉक्टरों पे कहीं भी बड़े बड़े अस्पतालों में, उसका पता ही नहीं है। पीआईजी में था, बस पीआईजी में था, पीआईजी में तो साथ वो पीआईजी में हम साथ मिला, उन्होंने कहा भाई इस तरह का मामला, तो उसमें जो हमने फिर मैंने कहा तूने मारा बच्चा, जहर देकर तूने मारा। जी मैंने नहीं मारा, मैं तूने मारा भाई, 110% तेरा हक है, तेरे घर का हक है, कोई भी आदमी है तेरे घर का ही परिवार का आदमी है, इसमें हक उसी का है। चलिए इस बात को तो हम भी मानते हैं कि देखो जब इनके अलावा और इनके हस्बैंड के अलावा कोई नहीं था,
और बागों की दवाई, क्या उनमें से कोई उसके घर का ऐसा है जो बागों का काम करता है? जी मेरे ससुर हैं जो वो डंगर का काम करते हैं, तो वो उन बागों की किसानी है उनकी, वो दवाई भी छिड़कते हैं बागों में जाके, तो दवाई वहाँ अक्सर रखी रहती है। जब शुरू में बच्चे की तबीयत खराब हुई, रात के समय बता रहा आप, जैसे आप मतलब बाथरूम के लिए गए और उसमें मतलब कोई आसपास नहीं था, गांव के जो घर होते हैं वो बहुत खुले होते हैं, तो लगभग क्या करीब समय रहा होगा रात का लगभग? ना 9:35 या 9:40 पर यही टाइम था। 10:30 बजे फ़ोन हमारे पास आया इनका। जी। यौवन गए भी, वहाँ ट्रीटमेंट भी कराया, डॉक्टर इंजेक्शन लगवाया, सब कुछ करवाया, तो इतना टाइम, इतना समय हो गया कि 10:30 बज रहे थे, हमारे पास फ़ोन ही आया। बल्कि ज़्यादा ही ना हो रहा हो टाइम। जी। नहीं, साढ़े 11:45 इतना करीब हो रहे थे, 10:30 के 11 के बीच का टाइम था ये। मैं हारिस डॉक्टर हैं, मैं चौराहे पर उनके पास गया, उन्होंने कहा जी हमारे बस की बात है, अरसद डॉक्टर भी दिखाइए। इतना टाइम इन्हें लग गया 1 घंटा आने में, तो इनके 11:30 बज चुके हैं अरसद डॉक्टर पर आने पे। इतने में यहाँ पहुँचे अरसद डॉक्टर, फिर सारे अस्पतालों में डॉक्टरों में बड़े बड़े हम पहुँचे, वो बंदा हमारे साथ लगा नहीं। तो जो थाना कुतुबशहर की पुलिस थी, उन्होंने उसके इनके हस्बैंड की गिरफ्तारी की? उसको जो है कहा जी अब ऐसा है, हम तो इसकी तैयारी करी, सारी लिखी पढ़ा कर दी मजिस्ट्रेट ने, और इसे जो है हम पोस्टमास्टम पे जाएगी, और इसका भी इतने टाइम पर सबसे कह के गए भाई ऐसा ये रईस जो है, ये लड़का रईस, इसको हम ले जा रहे हैं 1 घंटे के लिए, इतने हमारे पास रहेगा, हमारी कस्टडी में रहेगा, और इसको जब आपका वो हो जाएगा मामला, वहाँ से पोस्टमार्टम हो जाएगा, बच्चे का दफन कफन हो जाएगा, इसे ले जाना, इसे ले जाना है। खैर वो शाम को, रात को हम 8 बजे वहाँ पहुँचे, 8:30 बजे दफन करके, दबनी वाले में बच्चों को हमने दफन किया, हमारे साथ मोहल्ले वाले भी थे, और इनके जो रिश्तेदार थे घर के थे वो भी थे, क्योंकि गाड़ी वही थी जिस गाड़ी में वो आए थे, वही गाड़ी हम ये तरह के उसी में ले गए थे, उसी में हम दफन करके, हमारे आदमी सारे उसी में थे। उसके बाद में हम कहने लगे जो हमारा रईस है यहाँ, उनके घर वाले कहने लगे हम इसे छुड़ा लें यहाँ से, वहाँ छुड़ा लो, जो कोई बात नहीं, बच्चा तुम्हारा अपना ले लो, जब कस्टडी में भी। तो ये गए अंदर, जैसे अंदर ये गए तो बात करी, तो कहने लगा वो छोटा दरोगा भाई सर ने, बड़े सर नहीं है, बड़े सर को आने दो, और वो आने वाले हैं। खैर ये इतने बात खड़े रहे बाहर इंतज़ार देख के, उसके बाद में वो बड़े सर आ गए, अपने उसमें बैठ गए अपने स्टेज पे, और बैठने के बाद में उन्होंने बात करी, कहीं छोड़ दो, उन्होंने कहा बनिए की दुकान है, वो ये बनिए की दुकान है क्या? कानून तो कानून है। कानून तो कानून है, क्या उठाओ और चल दो, ऐसा है, बात करो। उन्होंने एक सिपाही अपना कांस्टेबल बाहर भेजा उनसे मुलाकात करने के लिए। उनको आर्जी तौर पर जमानत दे दी गई। हाँ, इतना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस वक्त तक की, फिर उसके बाद विवेचना होगी। उसने कह रहे थे, वो खुद भी कह रहे थे कि हम इतना रखेंगे, इतनी बात रखेंगे, उसके बाद में इसे भेज देंगे इससे। आप देख सकते हैं कि परिवार में किस कोहराम मचा हुआ, और देखते हैं कैसे बच्चे की अम्मी बोलते बोलते कैसे रो पड़ी, और हम भी समझ सकते हैं, और हम क्या आप समझ सकते हैं कि एक माँ का बच्चे से दूर होना कितना दुखदायक होता है। और इस मामले में इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल या परसों जब भी आएगी, फ़िलहाल आर्जी तौर पे कच्ची बेल पर उनको छोड़ दिया गया है, इनके जो हस्बैंड थे। आप बताएं कि क्या ये पिता के लिए करना सही था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था, तुझे नहीं रखना था, तू मेरे से साफ मना करता कि मुझे ये इसका रहना पसंद नहीं है, किसी जरूरतमंद से तू इसे भेज दे, मैं तो राजी राजी खुशी खुशी भेज देती, मुझे एक बार बता तो देता। तो आप ना बैठे हुए हैं, नानी घर बैठी हुई है, सब। और बच्चे का माँ के दूर से होना बहुत बुरा होता है, और यही नहीं कि बच्चे की माँ जो है बहुत ही अपना बयान, इनकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और उनको कच्ची बेल पर अभी छोड़ा गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद विवेचना होगी, विवेचना के बाद जो भी कार्रवाई होगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या इसमें, हाँ, क्या चाहती हैं इसके लिए आप, मतलब कार्रवाई चाहती हैं, फैसला चाहते हैं, मैं क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहती हूँ उसका बस। सज़ा का, सज़ा का इंसाफ चाहते हैं, जेल पहुँचाना उसको चाहते हैं। हमारा मकसद, हमारा अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसा उसने किया, जी, जैसा उसने किया मेरे बच्चे के साथ, ऐसा ही वो भरेगा। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस। तो हमने देखा यहाँ पे बच्ची की अम्मी से बात की, और बच्ची की अम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल है। बल्कि यही नहीं, इनके जो परिजन है, नाना है, यानी कि जो लड़की के अगर हाल बहुत खराब है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्काई 2 न्यूज़ से मैं मोहसिन, जनपद सहारनपुर, कैमरामैन अरशद के साथ।